नमस्कार, ओम शांति। मैं हूं श्रेया और आप देख रहे हैं पीस न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर पर आरोहण ट्रेनिंग प्रोग्राम। दिल्ली के एनसीटी सरकार के 50 सीनियर प्रिंसिपल, स्कूल हेड और सीनियर टीचर्स ने लिया भाग। यूपी के हाथरस में चल रहे श्री दाऊजी मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन। भारतीय रेलवे के पीएससी चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न जी भी हुए शरीक। रायपुर के शांति सरोवर में विश्व शांति का अग्रदूत भारत विषय पर परिचर्चा। सांसद राम विचार नेताम हुए शामिल। और हरियाणा के करनाल सेवा केंद्र पर आध्यात्मिक सम्मेलन। भय और चिंता मुक्त भविष्य का आह्वान। बुलेटिन की शुरुआत ओआरसी की खबर से। गुरुग्राम के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में दिल्ली के एनसीटी सरकार के स्कूली प्रिंसिपल, स्कूल हेड और सीनियर टीचर्स के लिए 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन हुआ। मानव मूल्य प्रकोष्ठ के लिए आयोजित इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नाम था आरोहण, जिसमें शामिल होने वाले 50 लोगों में से एनसीटी सरकार के लिए शिक्षा निदेशक आईएएस हिमांशु गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक आईएएस नंदिनी महाराज, मानव मूल्य प्रकोष्ठ चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार तेवतिया, नोडल अधिकारी श्याम सुंदर, हैप्पीनेस मॉड्यूल में स्कूल्स के ओएसडी बीएन पांडे प्रमुख रहे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान कई इंटरैक्टिव सेशंस का आयोजन हुआ, जिनके प्रमुख विषय रहे सीक्रेट ऑफ स्ट्रेस फ्री लिविंग, माइंड द माइंड, एनहांसिंग सेल्फ मोटिवेशन, हैप्पीनेस अनलिमिटेड, एनहांसिंग इमोशनल स्टेबिलिटी, इनर पावर्स फॉर सेल्फ एम्पावरमेंट, ओवरकमिंग एंगर एंड ईगो, होलिस्टिक हेल्थ एंड वेलबींग, जिस पर ओआरसी की निदेशिका भी के आशा दीदी समेत फैकल्टी मेंबर्स ने विस्तार से प्रकाश डाला। Love yourself. Respect yourself. Be compassionate to yourself. जब आप स्वयं को प्यार करेंगे तो जो आपके अंदर ऐसी बातें वीकनेसेस की हैं उनको आप निकालने का प्रयास करेंगे। पूरी उम्मीद है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये आने वाले समय में हमारे सारे स्कूलों के अंदर पहुंच पाएंगे और जो आप यहाँ से ये सीख के जा रहे हैं वो और स्कूलों तक पहुंचेगा। और आने वाले समय में हम अपने जो स्टेट के, हमारे जो स्कूल के हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर्स हैं, हमारे पास करीब 1000 स्कूल्स हैं, हम उनको भी बैचेस में दीदी रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको यहाँ पर लाएं और उनके भी सेशंस करें, ताकि जो कोर हमारा हैप्पीनेस करिकुलम का एक कोर वो है कि किस तरीके से हम माइंडसेट पे काम कर सकते हैं बच्चों के, टीचर्स के, पेरेंट्स पे, ताकि वो खुश रहें। मेरा ये होप है कि यहाँ से जो हम लेके जाएंगे, जो थॉट्स और वैल्यूज़ और उससे ज़्यादा कन्विक्शन इन द वैल्यूज़, जो हम वो कन्विक्शन लेके जाएंगे तो हम अपने सारे बच्चों तक इस प्रकार फैला पाए, इस प्रकार दे पाए कि स्कूल ख़त्म होने के बाद चाहे वो स्पिरिचुअलिटी के लिए यहाँ आए, लेकिन वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए ना आए, वो सेल्फ एस्टीम डेवलप करने के लिए ना आए दीदी, वो स्कूल में ही ये सारी चीज़ें सीख जाएं। जो आपने भी शब्द बोला कि हम परम शक्तिमान के बच्चे हैं और हमें तो शक्तिमान तो कम से कम होना चाहिए। इट रियली बूस्ट कि मतलब चेयर पे बैठे बैठे ही आ रहा था कि एक लेवल ऊपर हम पहुंच चुके हैं। जितनी हम सरफेस पे काम करते हैं उतने ग्राउंड लेवल पे, डीप रूट लेवल पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। और आगे बच्चों को, बहुत से लोगों को सिखाने की ज़रूरत है कि हम राउंड तो घूम रहे हैं, लेकिन जो सेंटर में उस पर भी तो वर्क करना है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उस पर वर्क करते हैं तो रेडियस, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस ऑटोमेटिकली दे विल बी अलाइंड, तो उसके साथ उनके सारे चीज़ें चैनलाइज हो जाएंगी और उनके रिजल्ट, उन सब पे भी काम होगा। तो वो हम एजुकेटर्स, फैसिलिटेटर्स, टीचर्स के जरिए बच्चों तक पहुंचा सकते। इसके अलावा ट्रेनिंग के दौरान सेल्फ अवेयरनेस, टेक्निक ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, हैप्पीनेस एज एन इफेक्ट ऑफ कर्मा विषय पर मेडिटेशन सेशंस भी हुए, जिसका सभी ने पूरी तन्मयता से लाभ लिया।
यूपी के हाथरस में चल रहे श्री दाऊजी मेले में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भारतीय रेलवे के पीएससी चेयरमैन रमेश चंद्र रत्न, महामंडलेश्वर प्रवेशानंद गिरी महाराज, भगवताचार्य डॉक्टर गणेश वशिष्ठ, जनपद प्रभारी बीके सीता, जोनल मीडिया प्रभारी बीके अमर, शादाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना समेत कई धर्म व संस्था के प्रतिनिधि शामिल रहे। दया एवं करुणा के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण थीम पर आयोजित इस सम्मेलन में रमेश चंद्र रत्न जी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी बहनें निस्वार्थ भाव से लोगों को राजयोग द्वारा मन की अशांति को दूर करने की जो विधि सिखा रही है वो अद्भुत है। अपने मन की अशांति को दूर करने का कार्य बहनें करती हैं। अपना घर परिवार त्याग करके समर्पण जो त्याग है इनमें वो बुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद भी के बहनों ने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर सबका मालिक एक है का संदेश दिया। इसके अलावा अन्य प्रतिनिधियों ने भी ईश्वर के प्रति अपनी समझ और भावना व्यक्त करते हुए ब्रह्मा कुमारी द्वारा समाज उत्थान के कार्यों की सराहना की। तन मन धन से इनका पूरा साथ देना चाहिए और इसी तरीके से प्रोग्राम गली गली और महलों के अंदर भी होने चाहिए ताकि हमारी मोहब्बत और प्यार हमेशा इसी तरह कायम और दायम रहे। आज के भागदौड़ और तनावपूर्ण दिनचर्या में समाज का नैतिक पतन मन को विचलित कर देता है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान अपनी शिक्षाओं के द्वारा लोगों को संस्कारित करने का जो शुभ कार्य कर रही है वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है। ये बात राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम जी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित शांति सरोवर में आयोजित प्रोग्राम में कही। अपनी सभी जीवन लगा करके इस संस्था में जुड़ करके लगातार जो काम कर रहे हैं वो सब निश्चित ही हम सब के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। शांति सरोवर में आयोजित इस कार्यक्रम की थीम रही विश्व शांति का अग्रदूत भारत, जिसमें सांसद जी के अलावा छत्तीसगढ़ उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के रजिस्ट्रार कुमारी उदय लक्ष्मी सिंह परमार और रायपुर की क्षेत्रीय निदेशिका बी के कमला दीदी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। तो मेरा आप लोगों से कहने का उद्देश्य है कि ये जो संस्थान है, ये संस्थान व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास में एक सक्रिय योगदान करता है। ऐसा नहीं है कि ये संस्थान किसी कार्यक्रम को करा के अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेता है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और जहाँ तक हम शांति की बात करते हैं, चित्त के शांत होने या मन के शांत होने की बात करते हैं, तो यहाँ के जो नियम हैं, यहाँ के जो कोर्सेज हैं, ये संस्थान उसमें सक्रिय योगदान करते हुए हमारे व्यक्तित्व के विकास में भी भूमिका अदा करता है और समाज को ये संस्थान ऐसे व्यक्तित्व देता है जो समाज में अपना सक्रिय योगदान भी करता है। आज के दिन पर शुभ संकल्प लेंगे कि दुनिया को शांत बनाना है, विश्व में शांति लानी है, विश्व में शांति लानी है, भारत को अग्रदूत बनाना है, भारत को अग्रदूत बनाना है। तो मैं मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क से अशांत नहीं होंगी। ऐसे ही हरियाणा के करनाल में आध्यात्मिकता द्वारा भय मुक्त चिंता रहित भविष्य विषय पर आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें OSD2 CM संजय बाटला, मेयर रेणुबाला गुप्ता मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रेणुबाला जी ने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र ऐसे प्रांगण है जहां नकारात्मक सोच सकारात्मक सोच में परिवर्तित हो जाती है। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय तो ऐसा प्रांगण है जो हर यदि दौर में अपनी नकारात्मक सोच आ भी जाए और जिंदगी में कुछ ऐसा घट भी जाए तो उसे भी कहीं ना कहीं सकारात्मक कर देते हैं। सेक्टर 7 में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के तौर पर आई सोनीपत रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बी की लक्ष्मी दीदी ने लोगों को तनाव और भय से बचने के लिए भविष्य की बजाय वर्तमान को बेहतर बनाने का सुझाव दिया। इसके अलावा कार्यक्रम में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बी के प्रेम दीदी, रोटरी क्लब के प्रधान आशीष शर्मा, डॉक्टर अजय शर्मा समेत कई सम्मानित लोग मौजूद रहे। आपको
कुछ खबरें एक नजर में। भुवनेश्वर के अलालपुर स्थित शिव संदेश भवन सेवा केंद्र पर स्पिरिचुअलिटी फॉर वैल्यू बेस्ड लाइफ विषय पर वर्कशॉप। सोशल सिक्योरिटी और पीडब्ल्यूडी की डायरेक्टर आईएएस ब्रताती हरिचंदन, सीआईएफए के प्रिंसिपल साइंटिस्ट सत्यनारायण सेठी, अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एडिशनल सेक्रेटरी सुवेंद्रु कानूनगो, ओडिशा वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के पूर्व डायरेक्टर मुरलीधर पांडा समेत शहर के कई प्रमुख अधिकारी रहे वर्कशॉप में उपस्थित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके अर्पणा और बीके रेणु ने किया सभी अतिथियों का स्वागत। बीजेपी नगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे हम अपने मोबाइल को रोजाना चार्ज करते हैं, वैसे ही हम आत्माओं को राजयोग द्वारा उस सर्वोच्च सत्ता परमात्मा से कनेक्ट होकर स्वयं को रोजाना चार्ज करना चाहिए। कार्यशाला में बीके बहनों ने कल्पतरु प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए वृक्षारोपण के लिए किया प्रेरित। कोलकाता के सत्यप्रिया राय कॉलेज ऑफ एजुकेशन में शिक्षकों के दीक्षांत समारोह में ब्रह्मा कुमारीज को भी विशेष निमंत्रण। ब्रह्मा कुमारीज कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा मेडिटेशन स्किल एज फिलोसॉफिकल डायमेंशन ऑफ काउंसलिंग विषय पर आयोजित वर्कशॉप। 100 से अधिक ट्रेनी टीचर्स रही वर्कशॉप में उपस्थित। बीके मोनीश और बीके माधुरी ने समझाया कि वर्तमान समय में मेडिटेशन की क्यों जरूरत है और राजयोग मेडिटेशन द्वारा हम प्रोफेशनल, पर्सनल और फैमिली लाइफ में कैसे बना सकते हैं बैलेंस। चेन्नई के अद्यार सेवा केंद्र द्वारा पब्लिक प्लेसेस में सुसाइड प्रिवेंशन अवेयरनेस प्रोग्राम। बीके डॉक्टर मुथिमनी और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सरस भास्कर ने आत्मघाती विचारों के प्रभाव से बचने के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करने की कही बात। अद्या फाउंडेशन के युवा बच्चे भी इस जागरूकता कार्यक्रम में रहे शामिल। गुजरात के जूनागढ़ सेवा केंद्र पर HCG हॉस्पिटल राजकोट द्वारा आयोजित सर्व रोग निदान कैंप। गुजरात जोन के अतिरिक्त प्रभारी बीके दमयंती दीदी ने हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर के साथ किया कैंप का उद्घाटन। चिकित्सकों ने सैकड़ों लोगों की करी शारीरिक जांच और दी उचित परामर्श। सूरत में वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा 3 दिवसीय पुस्तक मेले का आयोजन। गुजरात यूनिवर्सिटी, गुजरात साहित्य अकेडमी एवं दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सहित अनेक शहरों से प्रकाशकों ने लिया हिस्सा। ब्रह्मा कुमारीज मजूरा गेट सेवा केंद्र ने भी लगाया आध्यात्मिक पुस्तकों का स्टॉल। वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति श्री किशोर सिंह चावड़ा, रजिस्ट्रार श्री RC गढ़वी, ग्रंथालय अधिकारी पारुल बेन पटेल ने किया स्टॉल का अवलोकन। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र पर ग्राम विकास प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर किसान अभियान के तहत कार्यक्रम। कृषि विकास केंद्र के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर धीरेन्द्र चंद्र कलीटा समेत 20 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट और 14 स्थानीय किसान हुए शामिल। रूपनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शोभा और ग्राम विकास प्रभाग के सदस्य बीके भगवान के मार्गदर्शन में आयोजित रहा यह कार्यक्रम। बुद्धिजीवियों ने योगिक खेती को अपनाने के लिए किया प्रेरित। अमृतसर के लॉरेंस रोड सेवा केंद्र पहुंचे हैदराबाद के शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के बीके सदस्य। अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी ने किया सभी का भव्य स्वागत। शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशिका बीके कुलदीप दीदी ने सुनाए अपने लौकिक और अलौकिक सफर के सुंदर अनुभव। शांति सरोवर की बीके विष्णुप्रिया ने गीत गाकर किया सभी का मनोरंजन। अमृतसर स्थित विद्यासागर मनोरग हॉस्पिटल में लॉरेंस रोड सेवा केंद्र द्वारा दया एवं करुणा का एक संकल्प विषय पर कार्यशाला। बीके डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने नर्सिंग छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि नर्सिंग प्रोफेशन दुआएं कमाने का भी माध्यम है, इसीलिए पूरी तन्मयता से करें मानव सेवा। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए लेते हूँ इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।